नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन शॉर्ट्स लॉ। बिहार सरकार ने सरकारी एग्ज़ाम को लेकर एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। आप इस नोटिस को देख सकते हैं। बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा निकाला गया है 6/4/2026 को। जो भी सरकार सरकारी एग्ज़ाम में चेंजिंग लाई है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। तो चलिए देखते हैं सरकार ने क्या चेंजिंग लाया है सरकारी एग्ज़ाम के अटेम्प्ट को लेकर। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के लिए नया नियम लागू। जो भी बिहार सरकार के अंडर जॉब कर रहे हैं या आगे जॉब करने वाले हैं, उनको अब केवल एक बार ही प्रतियोगिता परीक्षा देने की अनुमति मिलेगी। मतलब कि अगर वो जॉब में हैं, आगे वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनको एक बार ही एनओसी मिलेगा आगे फॉर्म भर के जॉब लेने के लिए। चलिए थोड़ा इस बात को क्लियर समझते हैं। सपोज आप बिहार सरकार के ग्रुप सी के किसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि इससे जो बड़ा डिपार्टमेंट है ग्रुप बी या ए में जॉब करने के लिए, जैसे कि बीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं आप, उसके लिए आप जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं कि जब भी वो फॉर्म आएगा मैं फॉर्म भर के और उसमें सिलेक्शन लूँगा। सपोज आप बिहार सरकार में कांस्टेबल हैं और आप चाहते हैं कि बीपीएससी के थ्रू आप एसडीएम या कोई ऑफिसर बने। तो जब भी बीपीएससी का फॉर्म भरने से पहले आप जिस डिपार्टमेंट में हैं, उस डिपार्टमेंट से आपको एनओसी लेना पड़ता है। एनओसी मीन्स नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फिर आप उस फॉर्म को भरते हैं। अगर सिलेक्शन हो जाता है आपका बीपीएससी में, आप ग्रुप सी से डायरेक्ट ग्रुप बी में आप चले जाते हैं जहाँ पे आपका जॉब होता है। अभी तक यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। जितना बार आप चाहें उतना बार आप एनओसी लेकर आप फॉर्म भरते थे। अगर आपके उस बीच में सिलेक्शन हो जाता है तो आप चले जाते हैं। अभी तक तो ऐसा रूल होता था, बट बिहार सरकार ने अब पूरा ये चेंज कर दिया है। अगर आप कांस्टेबल हैं, अगर उससे बड़ा एग्ज़ाम कोई आप देना चाह रहे हैं, अब सिर्फ आपको एक बार ही एनओसी मिलेगा। अगर आपको दूसरी बार एनओसी चाहिए, अगर उससे बड़ा पोस्ट में अगर फॉर्म भरने के लिए, तो आप जो पहला वाला जॉब है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा और एज ए फ्रेशर आप उस एग्ज़ाम को जितना बार चाहें आप दे सकते हैं। बिहार सरकार का कहना है कि जो भी ये बच्चे चले जाते हैं, जो लोअर पोस्ट से हायर पोस्ट पे वो चले जाते हैं, तो उनका सीट वैकेंट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ काम नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट को अच्छा खासा लॉस होता है। इसको रोकने के लिए सरकार ये कदम उठाई है। बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आर्थिक स्थिति सही नहीं होता है। वो क्लास 10th या 12th के बाद कोई छोटा मोटा जॉब का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बिहार पुलिस का हुआ, एमटीएस का हुआ या बिहार एसएससी हुआ। बिहार एसएससी 12th लेवल जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो तैयारी करते हैं बच्चे, और उनका सपना होता है कि पहले कोई छोटा एग्ज़ाम मैं क्लियर कर लूँ, और वो ये कोशिश करते हैं कि कैसे भी कोई या ग्रुप ई का ग्रुप का हो या डी ग्रुप का हो, वो जॉब मैं लूँ जिससे मेरा आर्थिक स्थिति थोड़ा सही हो। उसके बाद जो उनका सपना होता है या बीपीएससी देने का या बीपीएससी के थ्रू उनको एसडीएम बनने का या टॉप लेवल का जो भी ए ग्रुप का जॉब होता है, आईपीएस बनना, एसडीएम बनना, उनका जो सपना होता है वो सोचते हैं पहले ग्रुप ई या डी का जॉब मैं ले लेता हूँ, उसके बाद जॉब के साथ साथ मैं प्रिपरेशन कर लूँगा बीपीएससी का और मैं एसडीएम बनूँगा। वैसे बच्चों के लिए ये बहुत दुखद खबर है कि उनको सिर्फ अब एक बार मौका मिलेगा आगे के जो भी एग्ज़ाम उनसे ऊपर पोस्ट वाला है देने का। उनको उसी पे स्केल पे पूरी लाइफ जॉब करनी पड़ेगी। अब अगर पहले बार एनओसी लेने के बाद अगर उनका जॉब नहीं हुआ, अगर वो चाहते हैं कि दूसरी बार एनओसी लेकर मैं बीपीएससी दूँ और पीसीएस बनूँ, तो उनका जो पहला जॉब है वो छोड़ना होगा। फिर उसके बाद बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं और वो अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो जो ओल्ड सिस्टम था कि आपने एनओसी लिया और अटेम्प्ट दिया, अटेम्प्ट देने के बाद आप क्या हो गए, फेल हो गए। फेल होने के बाद आप चाहें तो कई बार आप एनओसी लेकर आप फॉर्म भरते थे और अपना सिलेक्शन लेते थे। अब जो न्यू सिस्टम है उसमें आपको एनओसी तो मिलेगी। आपने अगर एनओसी लिया पहली बार और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप फेल हो गए, अगर आप सेकेंड टाइम उस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं, आपको पहले रिजाइन देना होगा उस नौकरी से, फिर आपको जाकर फॉर्म भरना होगा और सिलेक्शन लेना होगा। जो भी बिहार सरकार बदलाव की है, बेरोजगार बच्चों के लिए तो एक खुशी की बात है। उनके लिए आने वाले एग्ज़ाम में कंपटीशन कम होगा। आप इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दें। जय हिंद।